कल शाम होते होते एक खबर आती है कि सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पर केस कर दिया है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के उन्होंने कर क्या दिया है, तो उन्होंने करोड़ों रुपए का रिश्वत लिया है। अब जब ईडी या सीबीआई जैसी किसी संस्था के डायरेक्टर पर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर आरोप लगता है कि उन्होंने 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया का रिश्वत ले लिया, तब सीधे तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तमाम अलग अलग केसों पर आम जनता का विश्वास होता है कि ईडी और सीबीआई जांच कर रही है तो जांच निष्पक्ष होगा। लेकिन कल सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पर केस किया। आरोप लगा कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने 5 करोड़ रुपए का रिश्वत एक मामले में लिया है। अब यह वही ईडी है जो बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच कर रही है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम अलग अलग बड़े राजनेताओं का मामला देख रही है। अब सीबीआई ने जब 5 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाकर या उनके असिस्टेंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़कर केस दर्ज किया है, तो उसके बाद क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आई है, आगे सब कुछ आपको बताएंगे। कैसे ईडी जैसी प्रतिष्ठित संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर भी 5 करोड़ का रिश्वत लेकर फंस जाता है, यह कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाते हैं तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले जो एक एक करके मामला दर्ज हुआ है, इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अब ईडी हो या सीबीआई हो, जब उसके असिस्टेंट डायरेक्टर पर आरोप लग जाता है कि वह करोड़ों का रिश्वत लेता है, तो जो अलग अलग मामलों में ईडी सीबीआई जांच करती है उस पर से विश्वास कम होता है उसके किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के कारण आम लोगों का। अब मामला दिल्ली के शराब नीति से जुड़ा हुआ है। जो शराब नीति पूरा का पूरा केस है। अब यह पूरा का पूरा शराब नीति का घोटाला कितने का है, तो पूरा घोटाला 1934 करोड़ का है। अब घोटाला कहिए या उगाही कहिए। अब मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत लिया और इस मामले में अब तक 128 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों की जब्त की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पर मामला दर्ज किया उसको सुनिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पवन खत्री। अब पवन खत्री साहब पर आरोप क्या लगा, तो आरोप लगा कि शराब नीति केस में एक आदमी को बचाने के लिए उन्होंने एक आदमी को कहा कि हम बचा देंगे, और इसमें कई सारे अलग अलग किरदार हैं और उन्हीं किरदारों में एक किरदार है ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर। उन्होंने बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपया का रिश्वत लिया। अब इस मामले में वह अकेले नहीं है, बल्कि ईडी के और 5 बड़े अधिकारी शामिल हैं जिनको रिश्वत का पैसा पहुंचाया गया, जिनको रिश्वत का पैसा मिला। और जब यह मामला सामने आया तो सीबीआई ने ईडी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर पर केस दर्ज कर दिया। अब आगे का सुनिए। जो कई सारे किरदार हैं, इनमें से एक किरदार है प्रवीण वत्स। प्रवीण वत्स के जरिए पैसा पहुंचा और प्रवीण वत्स के घर से 2 करोड़ 19 लाख रुपया सीबीआई ने कैश पकड़ा। मतलब कि उसके घर पर 2 करोड़ 19 लाख रुपया कैश उस वक्त पर रखा गया था। और इसके बाद जब खबर आती है कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने 5 करोड़ का रिश्वत लिया, तब सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह ईडी जैसी प्रतिष्ठित संस्था पर लगता है कि क्या वाकई अब आम जनता इस बात पर विश्वास करे कि ईडी जैसी संस्था, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा बड़ा पद, उस पर बैठा आदमी 5-5 करोड़ का रिश्वत लेकर किसी को किसी घोटाले में बचाता है, तो क्या अन्य मामले में ऐसा नहीं होता होगा। ईडी के बारे में जब सवाल उठता है
सीबीआई पर सवाल उठता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह राजनीतिक रूप से लगता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दो यह वह संस्था है जो तमाम बड़े बड़े राजनेताओं के पीछे पड़ी हैं, उनका मामला देख रही हैं। अब मसलन आपको हम बिहार का उदाहरण दें तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी जांच कर रही है कि तेजस्वी यादव ने कई सौ करोड़ का घोटाला किया हुआ है। घोटाला का मतलब कि उनके पिताजी ने घोटाला किया, पैसा लिया, उसका पैसा उन तक पहुंचा, इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। अब जब उस पर प्रश्न लगेगा तो आम जनता सीधे तौर पर सवाल उठाएगी जब ईडी और सीबीआई किसी अन्य राजनेता पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल ईडी की असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री 5 करोड़ रुपया का रिश्वत लेने के जुर्म में आरोपी बनाए गए हैं। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है। शराब नीति मामला दिल्ली का, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, अब तक जेल में हैं। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है ईडी और सीबीआई को लेकर, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।